हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आप सबको क्लास 7th का 3 चैप्टर द स्पेक्टिकल्स फॉर द विलेज हेडमैन। गांव के मुखिया के लिए चश्मा। Long ago there was a village on the bank of the river गोमती। बहुत समय की बात है, गोमती नदी के किनारे एक गांव था। द नेम ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज वाज रामपाल। गांव के मुखिया का नाम रामपाल था। There also lived a man named विजय। वहाँ एक विजय नाम का व्यक्ति भी रहता था। He had a shop in the village। वह अपने उसी की गांव में उसकी विजय नाम का जो व्यक्ति था उसका दुकान था। He sold spectacles। वह चश्मे बेचता था। He asked each customer to put on a pair of spectacles। वह अपने ग्राहकों को चश्मे का जोड़ा पहनने को कहता था। Then he asked him to read the letters of the alphabet। उसके बाद वह उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ने को कहता था। One pair of spectacles did not help। Then he tried another। कभी कभी एक जोड़ा चश्मा मदद नहीं करते थे, तब वह दोबारा कोशिश करता था। This he did again and again at last। यह एक बार करता था। आखिर he found the right spectacles for each of his customer। रामपाल was the village headman। उसे प्रत्येक ग्राहक के लिए सही चश्मा मिल जाता था। रामपाल गांव का मुखिया था। He heard of Vijay spectacles। They are good for reading, said everyone। Then I shall buy pair, said the village headman। Next day Rampal come to Vijay's shop। Vijay brought a speckle chair for him। He put a pair of glasses on the village headman's nose। तब मैं भी एक जोड़ा खरीदूंगा, गांव के मुखिया ने कहा। अगले दिन रामपाल विजय की दुकान पर आया। विजय उसके लिए अच्छी कुर्सी लेकर आया। उसने गांव के मुखिया के नाम आंख पर चश्मा रखा। सर, कैन यू रीड दोज लेटर्स। महोदय, क्या आप उन अक्षरों को पढ़ सकते हैं? विजय ने गांव के मुखिया से पूछा। नो, नहीं, ही रिप्लाइड। विजय पुट ए सेकेंड पी ऑन हिज नोज।
उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं। उसने उत्तर दिया। विजय ने दूसरा जोड़ा चश्मा निकाला, उसी की नाक पर लगाया। क्या अब आप इन अक्षरों को पढ़ सकते हैं? गांव के मुखिया ने कहा, नो, आई कैन रीड फ्रॉम दियर स्पेक्टिकल्स। गांव के मुखिया ने कहा, नहीं, मैं इन चश्मों से नहीं पढ़ सकता। गांव के मुखिया ने विजय से कहा कि मैं इन चश्मों को से नहीं पढ़ सकता। डोंट वेरी, फिक्र मत कीजिए। विजय ने कहा, डोंट वेरी, फिक्र मत कीजिए सर, सेड विजय। ही टुक out another pair and put them on his nose. Please try this. विजय ने कहा। उसने दूसरा जोड़ा चश्मा निकालकर उसकी नाक पर लगा दिया। कृपया इसे लगाकर देखिए। ट्राई दिस मतलब दोबारा लगाकर ट्राई करिए। ही सेड, उसने कहा। द विलेज हेडमैन पुट ऑन द न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। गांव के मुखिया ने ये चश्मे का नया जोड़ा लगाया। ही सेड, नहीं, अच्छे नहीं हैं। विजय ट्राइड ए फोर्थ पेयर एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ। उसने कहा। विजय ने चौथा, पांचवा, छठा और सातवें जोड़े की कोशिश की। नो नो नो, द विलेज हेडमैन शाउटेड। नहीं नहीं, गांव का मुखिया चिल्लाया। यह चश्मे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम धोखेबाज हो। द स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड एट ऑल। ये सारे चश्मे अच्छे नहीं हैं। यू आर ए चीट। मुखिया ने कहा, तुम एक चीटर हो। नो, आई एम नॉट। नहीं, मैं नहीं ही हूँ। विजय answered, I have given my spectacles to thousands of people. विजय ने उत्तर दिया, मैंने अपने चश्मे हजारों लोगों को दिए हैं। वे सब बेकार हैं। रामपाल चिल्लाया। They are useless, shouted रामपाल। रामपाल चिल्लाया। Vijay did not answer. He thought for something. Then he said, May I ask you something, sir? Do you know how to read? विजय ने उत्तर दिया। उसने कुछ समय के लिए सोचा। तब उसने कहा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? कुछ पूछ सकता हूँ? महोदय जी, क्या आप पढ़ना चाहते हैं? नो, नॉट एट ऑल, रिप्लाइड द विलेज हेडमैन। नहीं, बिल्कुल नहीं, गांव के मुखिया ने उत्तर दिया। विजय वांटेड टू लॉग बट ही डिड नॉट। विजय हंसना चाहता था लेकिन वह नहीं हंसा। उसने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करो। यू डू नॉट नाउ हाउ टू रीड, सो देयर स्पेक्टिकल्स कैन नॉट हेल्प यू। यू शुड फर्स्ट लर्न हाउ टू रीड। तुम नहीं जानते पढ़ा कैसे जाता है,
इसलिए वे चश्मे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पहले तुम्हें पढ़ना सीखना चाहिए। विजय ने हंसते हुए कहा कि मुझे माफ़ करिए, आप पढ़ना नहीं जानते हैं, इसलिए ये चश्मा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पढ़ना सीखना होगा। नो वन टोल्ड मी सॉरी बच्चों, नो वन टोल्ड मी दैट किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। सेड द विलेज हेडमैन, गांव के मुखिया ने कहा। आई वेंट टू रीड बट हु विल टीच मी, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे कौन पढ़ाएगा। वी कैन फीड ए टीचर फॉर यू, हम तुम्हारे लिए एक शिक्षक ढूंढ सकते हैं। सेड विजय ने कहा। द नेक्स्ट डे ही ब्रॉट ए टीचर फॉर द विलेज हेडमैन। द टीचर taught the village headman to read. He taught his family too. विजय ने कहा। अगले दिन वह गांव के मुखिया के लिए एक शिक्षक ले आया। शिक्षक ने गांव के मुखिया को पढ़ना सिखाया। उसने उसके परिवार को भी पढ़ाया। After some time, the village headman started a school in Narayanpur. Many people that village did not know how to read. They went to that school and soon learned how to read and write. कुछ समय बाद गांव के मुखिया ने नारायणपुर में एक विद्यालय शुरू किया। बहुत सारे लोग इस गांव में पढ़ना नहीं जानते थे। सब विद्यालय जाने लगे और जल्द ही पढ़ना लिखना सीख लिए। इस कहानी में बच्चों आप सबको ये बताया जाता है कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।